Hello students, in this video today we are going to study about demand and the types of demand, in which we are also going to study the factors affecting the individual demand and the market demand. So let us proceed to the given topics. Hello students, here this is Deepti ma'am. Today we are going to start our next topic which I have just taken from the same previous video. Okay, so in the previous video we have already studied about the demand and quantity demand, but in this we have to study with the demand what is the individual demand and what is the market demand. Okay, so before starting this topic we have to just go through this one कि डिमांड में जो इंडिविजुअल डिमांड है और जो मार्केट डिमांड है उसका मेन मीनिंग है क्या. तो डिमांड हम लोग पढ़े थे व्हेन वी आर विलिंग एंड वी आर एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट. हम लोग डिमांड में ये चीज़ पढ़े थे कि जब व्हेन वी आर डिज़ायर और व्हेन वी आर जस्ट शो आवर विलिंगनेस एंड वी आर एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट, वो डिमांड होता है. बट डिमांड में यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को पढ़नी है, वो है इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड. हियर इट इज़ गिवन this demand, what is the meaning of demand? The quantity of a commodity in which means commodity की वो quantity in which जिसमें consumer is willing to buy at each possible price, means in which consumer just play the main important role here. consumer का बहुत ही important role है इसमें, जहाँ पे consumer जो है वो different each possible price में उस commodity को purchase करने के लिए ready हो जाता है. ओके, एंड वो एबल भी रहता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले. तो डिमांड का मेन मतलब इसमें यही होता है. बट इसमें दो चीज़ हम लोग को पढ़नी है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड एक होता है मार्केट डिमांड. तो डिमांड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. डिमांड आप बोल सकते हो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है इंडिविजुअल डिमांड एंड द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड. Individual demand means what? When we are talking about particularly about only one person, or individually we can say when we are talking about only one consumer, only one person, तो we can take it as a individual demand. Means हम जब किसी भी related good की बात करते हैं या किसी भी commodity की बात करते हैं, किसी भी demand की बात करते हैं, किसी commodity की या product की, तो वहाँ पे सिर्फ हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं. जहाँ पे अ कंज्यूमर, यू कैन सी इन दिस डेफिनेशन इट इज गिवन a consumer means here it is talking about the individual demand. बट अगर हम उसी डेफिनेशन में चेंज कर दें और ये लिख दें in which all consumer means, जहाँ पे हमें सारे कंज्यूमर means we just put it as a A here and this we just put it all. तो A always denote only about one particular thing, means एक किसी चीज़ के बारे में बात करता है, and all जो है वो as a whole सबकी बात करता है. तो इंडिविजुअल डिमांड में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन कंज्यूमर डिमांड एंड देयर डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू परचेज. एंड इन मार्केट डिमांड वी कैन टेक एज अ होल, मीन्स जितने भी कंज्यूमर हैं मार्केट में उनकी बात करते हैं. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल डिमांड, तो वी आर हेयर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली, वी कैन से हेयर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन. ओके, बट वैन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दिस वन मार्केट डिमांड, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन देखने को नहीं मिलता है. ओके, वी कैन टेक अ डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट पर्सन मीन्स यहाँ पे एज अ होल हमें सारे कंज्यूमर को ट्रीट करना पड़ता है, उनके डिमांड को, उनके कॉमोडिटी, उनके जो भी प्राइस है, उनकी इनकम, जो भी चीज़ें हैं मार्केट में जो डील करना होता है एज अ होल हम देखते हैं. मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात नहीं करते हैं, हम पूरे कंज्यूमर को मिला कर जब बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मार्केट डिमांड, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं. मार्केट में डिफरेंट शॉप होते हैं, डिफरेंट लोग अपना नया शॉप ओपन किए रहते हैं. तो ऑब्वियस चीज़ है कि वहाँ पे एक कंज्यूमर तो जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा नहीं, तो डिफरेंट लोग आएंगे वहाँ पे उस चीज़ को परचेज करने के लिए. ओके, तो वी कैन से कि इट इज़ गिवन इंडिविजुअल डिमांड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंज्यूमर, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द मार्केट डिमांड इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट एज अ whole consumer, means as all consumer we are talking. तो A means particularly one we can say, and all में आपके सारे consumers की बात हम करेंगे. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इनकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. इन विच वे दे जस्ट इफेक्ट दिस डिमांड, उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू द फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स, एक चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग टू द टॉपिक. इंडिविजुअल डिमांड का जो फैक्टर्स डिटर्मिनेंट है वो अलग है, एंड जो मार्केट डिमांड का जो फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट और जो भी अफेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ वो डिफरेंट है. बट इन द एग्जामिनेशन इफ द क्वेश्चन इज कम कि राइट डाउन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड भी आपको लिखना होगा एंड यू हैव टू राइट डाउन द मार्केट डिमांड ऑल्सो.
ओके, तो बिफोर गोइंग टू दिस वन जस्ट लिसन वन मोर थिंग कि इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड आप तब मेंशन करोगे आंसर में जब आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देगा. एंड व्हेन द क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली आस्किंग कि राइट डाउन द इंडिविजुअल डिमांड, राइट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड, तो आप सिर्फ इसके पॉइंट्स बताओगे. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स और द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो आप इंडिविजुअल डिमांड के भी टॉपिक्स और पॉइंट्स को मार्केट डिमांड में इन्वॉल्व कर सकते हो, बट मार्केट डिमांड के इंडिविजुअल में नहीं पॉइंट्स लिख सकते हो. ओके, तो इट इज गिवन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड, वन बाय वन वी हैव टू स्टडी. हियर आई हैव रिटन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स एज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स को पढ़ते हैं, फिर हम मार्केट डिमांड के फैक्टर्स को पढ़ेंगे. ओके, लेट अस कम. ओके, हियर इट इज गिवन द फर्स्ट वन. इन द इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग भी आप बोल सकते हो, डिटर्मिनेंट्स भी इसको बोल सकते हो. मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ओके, तो हियर इट इज गिवन दिस वन. What are the factors and what are the determinants affect individual demand we have to study. Okay, let us start. In the first it is given the factors affecting the determinants or the individual demand. कौन कौन से factors हैं जो individual demand को affect करते हैं. तो here it is given price of the given commodity. Means when we are going to purchase on the shop anything from the shop, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हो कि इस commodity की price क्या है. Okay, अगर उस commodity when we are talking about a particular commodity, अगर उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस, ओके, प्राइस बना लो एंड डिमांड बना लो, अगर उस पर्टिकुलर प्राइस की कॉमोडिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, मींस जब उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की प्राइस आपकी इंक्रीज़ हो गई तो आप क्या करोगे, डिमांड अपना कम कर दोगे. ओके, वाई? बिकॉज जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस अधिक होती है तो हम क्या करते हैं, उसका डिमांड और करते हैं. नो, वी जस्ट नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट अगेन. ओके, क्योंकि हमें लगता है कि उस चीज़ की प्राइस अधिक होगी तो हम पैसा क्यों वेस्ट करें, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट, हम उस चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं. तो हेयर वी कैन सी द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, वी कैन सी हेयर द इन्वर्स रिलेशनशिप. हमें यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है. ओके, दिस इज द इन्वर्स रिलेशनशिप वी कैन से, ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट इट इज गिवन price of related good. In price of related good we can see जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात होगी तो रिलेटेड गुड्स आपका जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है. रिलेटेड गुड्स फर्स्ट आपका होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स and second is complementary goods. Okay, these are the parts of the related goods. Whenever the question is asking this, write down the related goods and the difference between the related goods. जब भी related goods की बात करेगा आपको substitute भी बताना पड़ेगा, आपको complementary goods के बारे में भी समझाना पड़ेगा. Substitute goods you can say, substitute goods मतलब होता है कि which can be used in the place of the other things. Means हम कुछ ऐसे चीज़ मतलब किसी और के प्लेस पे हम इस प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन से विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द अदर. मीन्स इफ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटर एंड ऑयल. इफ यू नॉट हैविंग अ बटर वी कैन जस्ट मेक अ यूज़ ऑफ ऑयल ऑल्सो. मीन्स अगर हमारे पास बटर नहीं है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वी कैन गो थ्रू द ऑयल ऑल्सो. इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. ओके, एंड वन मोर थिंग यहाँ पे आपका गिवन है, टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लो. अगर हम टी और कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं, ओके, टी समझ लो हमारा गिवन गुड्स है. इफ़ यू नॉट गोइंग टू परचेज द टी, अगर टी की प्राइस आपकी इंक्रीज़ होती है तो आप क्या करते हो कि कॉफ़ी का डिमांड अधिक कर देते हो, क्योंकि जब टी की प्राइस अधिक होगी तो आप टी को नहीं प्रेफर करोगे, जस्ट गो टू द एंड प्रेफर दैट कॉफ़ी. ओके, तो हेयर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टी एंड कॉफ़ी. मीन्स जो हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टी, समझ लो हमारा टी जो है वो गिवन गुड्स है या गिवन प्रोडक्ट है, गिवन थिंग्स है, जो भी आप बोल सकते हो, टी. एंड दिस इज अ यू कैन से कॉफ़ी. ओके, व्हेन वी सी, जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है तो वी जस्ट गो थ्रू द कॉफ़ी. हम कॉफ़ी की डिमांड जो क्या करते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग कि टी का जो प्राइस है वो कम हो गया है,
तो टी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। ओके, वाई, बिकॉज जब टी की प्राइस कम होगी तो वी विल नॉट गो थ्रू द कॉफ़ी, हम कॉफ़ी को फिर परचेज नहीं करेंगे, वी जस्ट गो थ्रू द टी। क्योंकि जब टी की प्राइस अधिक थी तब मैंने कॉफ़ी को प्रेफर किया, अब जब टी की प्राइस जो है वो हमें कम देखने को मिल रही है, टी अब बहुत, यू कैन से इन द लेस अमाउंट वी कैन परचेज द टी, एंड कॉफ़ी की प्राइस अचानक से सडन हो वो राइज हो गई है, तो वी कैन जस्ट गो थ्रू द टी। ओके, तो इन द सब्स्टिट्यूट गुड्स वी कैन से विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द अदर, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटर एंड ऑयल ऑल्सो, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो। ओके, इफ वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द टी तो हम कॉफ़ी को भी उसके प्लेस पे पी सकते हैं। ओके, तो इन दिस वी कैन सी द डायरेक्ट रिलेशनशिप इन सब्स्टिट्यूट। डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स कि विच कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर, मीन्स जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना। मीन्स व्हाट, कि कार क्या पेट्रोल के बिना चल सकता है? नो। तो अगर वी कैन टेक हेयर द एग्जाम्पल ऑफ कार एंड पेट्रोल, अगर हम कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लेते हैं तो कार के लिए हम तभी एक्साइटेड रहेंगे, उसको हम परचेज करें, कार की डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब पेट्रोल की डिमांड जो है, प्राइस जो है वो कम होगी। अगर हम बोले कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई है, तो कार की डिमांड क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट डे आई एम जस्ट सेइंग कि अब तो पेट्रोल की जो प्राइस है वो तो कम हो गई है, तो जितने भी कंज्यूमर रहेंगे, जितने भी पर्सन होंगे, जस्ट गो एंड जस्ट परचेज दिस कार। ओके, तो वो क्या करेंगे, कार को परचेज करने के लिए सोचेंगे कि अब तो पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है तो कैन बी परचेज द कार, तो वो क्या करेंगे, कार की डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे जैसे ही पेट्रोल की प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं उसमें हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओके, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बटर एंड ब्रेड ऑल्सो। ओके, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक कॉम्बिनेशन है कि हमने बटर और ब्रेड का एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो here it is given the substitute goods and the complementary goods. Is it clear? Substitute goods में हमें direct relationship देखने को मिलता है, right? In this complementary goods we can see the inverse relationship. Okay, now here it is given the income of the consumer. What will be the effect we can see with the income of the consumer? जब consumer के income पे कोई effect पड़ता है तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है? तो जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पड़ रहे हैं तो हमें इस चीज़ को भी देखना है कि जब कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस रहता है तो उससे क्या अफेक्शन हमें देखने को डिमांड पे मिलता है। तो हियर वी कैन सी, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इनकम जो है वो टू थिंग्स पे अपने इनकम को स्पेंड करता है। यू कैन से द नॉर्मल गुड्स, जो वो डेली यूज़ में यूज़ करता है, नॉर्मल गुड्स कोई भी नॉर्मल चीज़ हम लोग परचेज करने जा रहे हैं। एक होता है इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स को यू कैन से चीप गुड्स। ओके, चीप गुड्स भी आप इसे बोल सकते हो, बट इनकम से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर आपके इनकम, अगर आपकी पेमेंट, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है या जो आपको रेंट देता है उसने आपके रेंट में इंक्रीमेंट कर दिया है। ओके, तो जो भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है या जो भी हमें सैलरी मिलती है हमें उससे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो हम नॉर्मल गुड्स का क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है हमने इस चीज़ को परचेज़ किया है, चलो हम लोग थोड़ा और इस चीज़ को अधिक परचेज़ कर लें, हम क्यों ना और ख़रीद लें सामान को। ओके, तो नॉर्मल गुड्स मतलब क्या होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, ओके, आप उस चीज़ को चाहोगे कि ठीक है मैंने ये सामान भी खरीदा तो हम इस चीज़ को भी खरीद लेते हैं, अब तो मेरी इनकम बढ़ गई तो वी जस्ट गो एंड परचेज दैट थिंग अगेन। आप उस चीज़ को क्वांटिटी उसकी और अधिक कर लेते हो, उसकी डिमांड और अधिक बढ़ा देते हो। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, डायरेक्ट मीन्स इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो आप उस नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी अधिक कर दोगे, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दोगे। जैसे आपकी इनकम डिक्रीज होगी आप उस नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्वांटिटी कम कर दोगे, उसका कंजप्शन कम कर दोगे। इन दिस वी कैन सी नॉर्मल गुड्स में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मतलब क्या, अगर जितना हमें इनकम पे इफेक्ट मिलेगा तो नॉर्मल गुड्स भी आप बोल सकते हो, अगर आपकी इनकम बहुत कम हो गई, 50% आपको इनकम मिल रहा है, दीज डेज वी कैन सी द टीचर्स आर गेटिंग अ सैलरी ओनली 50%। 50% इस लॉकडाउन में टीचर्स को सैलरी मिल रही है। तो पहले जो उनकी एक्साइटमेंट थी, यू कैन टेक द एग्जाम्पल पार्लर जाना, शॉपिंग करना, तो वो डिमांड कम कर देंगी। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम जो है वो पहले से हाफ मिल रही है। ओके, तो हियर इट इज गिवन
इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगा। नॉर्मल गुड्स में अगर कोई पूछता है क्या रिलेशन है तो हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ओके, नाउ इट इज गिवन इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मीन चीप गुड्स। गुड्स कोई भी चीप नहीं होते, वो आपके इनकम पे डिपेंड होते हैं कि यू आर रेडी टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट, आप खरीद सकते हो कि नहीं। वो आपकी इंफीरियरिटी पे डिपेंड करती है कि यू आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट। इफ़ वी कैन टेक द एग्जाम्पल, अगर बहुत बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स की हम बात करें तो उनके लिए छोटी महंगी से महंगी चीज़ भी इन्फीरियर होगी, वो उसको चीप समझते हैं। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली और वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द मिडिल क्लास पीपल, तो हम लोग के लिए वो गुड्स जो रहता है हमें उस चीज़ को खरीदने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। ओके, तो पर हेयर इज गिवन कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ओके, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं जो इन्फीरियर और चीप गुड्स है, अब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है तो मैं इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं, मैं और अच्छी चीज़ खरीदूंगा। इफ़ वी कैन टेक द एग्जांपल, पहले सैमसंग था, फिर यू कैन से स्पाइस था, ओनिडा, दिस टाइप ऑफ मोबाइल्स निकली थी। बट अभी अगर हम इस समय देखो तो वीवो, V17 प्रो, इस टाइप के मोबाइल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो लोग जो पुराने मॉडल्स हैं मोबाइल्स के उसको यूज़ नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो हम क्या करें, उस चीज़ का भी डिमांड कम कर देते हैं। वो इनकम इंक्रीज होने से वो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। जैसे उनकी इनकम डिक्रीज होती है, दे अगेन जस्ट स्टार्ट डूइंग द कंजप्शन ऑफ दैट इन्फीरियर गुड्स। फिर वो क्या करते हैं, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। वो सोचते हैं अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो आई कैन परचेज दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, हम इस प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हैं। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि अगर देखा जाए इस समय वी आर गोइंग टू परचेज ऑडी, मर्सिडीज, तो ये चीज़ हम लोग नहीं, मिडिल क्लास लोग नहीं परचेज कर सकते, बट क्रिकेटर्स जो हैं, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द अंबानी एंड द खान्स फैमिली, तो वो लोग उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू प्रेफर दैट थिंग्स, हम लोग उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर सकते। उनके लिए तो सारी चीज़ें इन्फीरियर गुड्स में आएंगी। बट हमें यहाँ पे ये चीज़ देखना पड़ता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्यों ना हम कुछ अच्छे मोबाइल का मॉडल्स खरीदें। जो न्यू मॉडल्स हमें देखने को मिली, अब तो ऑडी में भी A8, A21, ये सारे न्यू मॉडल्स आ गए हैं देखने को कार्स में, मर्सिडीज़ में। तो वो क्या करेंगे, उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड्स को इंपॉर्टेंस कम देंगे, वो दूसरे गुड्स को जो और अच्छी एक्सपेंसिव गुड्स होंगी, नए नए मॉडल्स निकले होंगे, चाहे मोबाइल्स के हो या कार्स को, उसको इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी समझेंगे। ओके, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी इन्फीरियर गुड्स के लिए तो वो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे। बट जैसे उनके इनकम में हमें कोई भी चीज़ कम देखने को मिलेगी या उनकी इनकम कम हो गई है तो वो क्या करेंगे, इन्फीरियर गुड्स जिसको वो नहीं पूछते थे, जिसको वो नहीं खरीदते थे, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो इन दिस वी कैन सी द इनवर्स रिलेशनशिप, हमें इसमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इट इज गिवन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। If we are talking about any taste, if you love to eat, you can take the example of Maggi, okay? But अगर आपको उस मैगी का टेस्ट नहीं पसंद आया तो आप क्या कर सकते हो, ओके? टेस्ट मीन्स व्हाट, अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप क्या करोगे, आपको जैसे टेस्ट डाउन होगा, आपको टेस्टलेस लग रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा होगा, आप उस चीज़ की डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। ओके, एंड जैसे ही आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, उस प्रोडक्ट का टेस्ट, उस फूड का टेस्ट अच्छा लगेगा, आप उसकी डिमांड क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। ओके, तो हेयर इट इज गिवन डायरेक्ट रिलेशनशिप, हमें यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। ओके, नेक्स्ट इट इज गिवन द नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन मीन्स आप बोल सकते हो इन हिंदी उम्मीद, ऑफ चेंज इन द प्राइस, किस चीज़ में फ्यूचर में हमें किस चीज़ में चेंज देखने को मिलेगा, उस गुड्स के प्राइस में। इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बैट। ओके, यू वांट टू परचेज दिस बैट फॉर योर किड्स, अगर आपको इस बैट्स को अपने बच्चों के लिए परचेज करना है तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को बोलोगे कि ठीक है अभी प्रेजेंट टाइम जो इसकी प्राइस है वो उतने में आप उस गुड्स को परचेज कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से आप उस चीज़ की डिमांड जो है वो अधिक कर दोगे। ओके, बट इन फ्यूचर आपको पता चलता है कि इन फ्यूचर में भी इसका जो प्राइस होगा वो इन फ्यूचर इंक्रीज हो जाएगा, मींस इस बैट की जो प्राइस है इन फ्यूचर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट टाइम में ही
उस चीज़ का डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दोगे। तो प्राइस जब फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा तो आप उसका करंट सिचुएशन, डिमांड की बात करें तो करंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, डिमांड, ओके। तो करंट सिचुएशन में डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड प्राइस किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में इस बैट की प्राइस इंक्रीज होगी तो हम प्रेजेंट टाइम उसकी डिमांड जो है करंट सिचुएशन में इंक्रीज कर देंगे, और इन फ्यूचर अगर उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी तो प्रेजेंट टाइम हम उस बैट की डिमांड डिक्रीज कर देंगे। वाई वी जस्ट डू डिक्रीज फॉर्म इन दिस, बिकॉज अगर हम इस चीज़ का कंजप्शन कम कर देंगे करंट सिचुएशन में तो वी जस्ट वेट फॉर द फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस जब कम होगी तो हम फ्यूचर में उस चीज़ को परचेज कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, करंट सिचुएशन में बैट की डिमांड जो है वो कम कर देगा। तो इन दिस वी कैन सी द डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, राइट। तो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इट इज गिवन expectation of change in price of future, but before explaining this topic you have to always understand one thing कि किसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, किसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आपको हर चीज़ में देखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स में आपका क्या आता था, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट में हमें डायरेक्ट देखने को मिला, तो कॉम्प्लीमेंट्री में इन्वर्स देखने को मिला। When we're talking about the income of the consumer, तो उसमें टू आता था आपका, नॉर्मल गुड्स एंड द इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिला एंड इन्फीरियर गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। तो आपको ये सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा इन एग्जामिनेशन। इट कैन आस्क द क्वेश्चन कि कौन सा रिलेशनशिप हमें इसमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो हियर इट इज गिवन दीज 5 points in the individual demand. Now let us come to the factors affecting the market demand. Market demand में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। लेट अस कम फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे आपका दिया व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड आई टोल्ड यू कि मार्केट डिमांड की जब भी बात होती है तो मार्केट डिमांड मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर एज अ होल, जब हम सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं, व्हेन आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की बात करें तो उसमें भी हमें कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में सिचुएशन देखने को मिलती है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इफ वी कैन सी द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अगर इंक्रीज होती है, फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इंक्रीज होती है तो ऑब्वियस है कि डिमांड जो है किसी प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन कम होती है तो उस चीज़ का हम बोल सकते हैं कि डिमांड भी हमें कम देखने को मिलेगा। इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग्स कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन अधिक होगी वहाँ पे हर चीज़ की डिमांड जो है वो अधिक देखने को मिलेगी। जहाँ पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिलेगा वहाँ पे डिमांड भी उस हिसाब से कम होगी, ओके। नेक्स्ट इट इज़ गिवन सीजन एंड वेदर। सीजन मीन्स कि किस चीज़ का सीजन आपका चल रहा है। फिर जस्ट लाइकिंग कि अगर वी आर गोइंग टू परचेज एनी क्लोथ्स तो हमें इस स्टाइल के कपड़े पहनने चाहिए, तो हमें इस तरीके की चीज़ें पहननी चाहिए, ये न्यू इसका फैशन आया है। तो ये जस्ट डिपेंडिंग टोटली ऑन द सीज़न की टी शर्ट का सीज़न चल रहा है कि शर्ट का सीज़न चल रहा है। तो जिस हिसाब से आप उस चीज़ को प्रेफर करोगे, सीज़न अगर उस चीज़ का आ रहा तो आप क्या करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड भी टी शर्ट की इंक्रीज़ कर दोगे। अगर वैसा सीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप उस टी शर्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर दोगे। एज इट क्लियर। वेदर मीन्स, अब वेदर मीन्स यू कैन सी कि अगर जैकेट का मौसम आ रहा है तो स्वेटर का मौसम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने डिमांड को बढ़ाते हो। अब इन समर यू कांट सी कि समर में आप उस चीज़ को प्रिफर कर सकते हो। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर, तो विंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप उस चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दोगे एंड उसकी प्राइस भी जो रहेगी वो भी इंक्रीज रहेगी उस समय। तो आप क्या करो, उसकी डिमांड कम भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। इट्स जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू कि सीजन एंड वेदर क्या, उस चीज़ का सीजन आएगा तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज करोगे, उस चीज़ का वेदर आएगा तो आप उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज करोगे। तो हमें सेकंड वाले में क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट इट इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स व्हाट, अगर इक्वल इनकम आप बोल सकते हो कि मार्केट डिमांड में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर हम एज अ होल कंट्री की बात करें, अगर यहाँ पे हर पर्सन का इनकम जो है वो इक्वल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट दिया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि लोगों का जो डिमांड रहेगा वो इक्वल बेसिस पे हायर होगा, ओके। बट व्हेन वी आर टॉकिंग कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मीन्स लार्जर सेक्टर में लोग मैक्सिमम लग्जरीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और जो नेसेसिटीज़ है वो हमें पुअर सेक्शन में देखने को मिलता है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबकी इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम होगी। अनइक्वल में क्या होता है, सिचुएशन अलग रहती है, मे बी किसी की इनकम इंक्रीज होगी तो किसी की डिमांड कम होगी, क्योंकि उसकी इनकम भी कम हुआ है इसलिए उसने डिमांड भी कम किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका इनकम इंक्रीज है तो आपका डिमांड भी इंक्रीज होगा, ओके। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जिस पर्सन के पास इनकम अधिक होगी वो तो डिमांड अधिक करेगा, लेकिन जिस पर्सन के पास इनकम कम होगी वो तो डिमांड कम करेगा। तो हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? दिस इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तीन चीज़ आपका मार्केट डिमांड में आता है। इन द क्वेश्चन बाय चांस इफ दे विल आस्क की राइट ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, तब तो आप इंडिविजुअल डिमांड भी बताओगे, आप मार्केट डिमांड भी बताओगे। बट व्हेन इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग राइट डाउन ओनली द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड, तो आप इंडिविजुअल डिमांड के जो 5 पॉइंट्स मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाए हैं आप उस चीज़ को लिखोगे। बट जब मार्केट डिमांड की बात आएगी तो मार्केट डिमांड में आप इंडिविजुअल डिमांड के जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स आप उसको भी ले सकते हो, क्योंकि मे बी 3 पॉइंट्स आपको कम लगे तो आप अपने मन से भी कोई भी टॉपिक ले सकते हो, ओके। तो इंडिविजुअल में आप सिर्फ इंडिविजुअल के पॉइंट्स लिखना, मार्केट में यू कैन टेक द पॉइंट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड ऑल्सो। बस रिलेशनशिप आप याद रखना किसका रिलेशनशिप किस में कैसा है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? डिमांड, क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस, आप उस चीज़ को भी लिख सकते हो। देयर इज नो एनी इशू। टुडे वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। बट इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट स्टडीड ओनली डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। 2 डिमांड होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें 5 पॉइंट्स थे। मार्केट डिमांड में ओनली 3 पॉइंट इज गिवन है। As your own choice, you can write some more point also in the examination also. Now in the next video we will study about the individual demand schedule with the help of the individual demand curve, market demand schedule with the help of the market demand curve. तो हम लोग उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। आप जस्ट गो थ्रू ऑल दिस एक्सप्लेनेशन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। आप इस चीज़ को फिर से पॉज करके या फिर से रिवाइंड करके इस चीज़ को प्ले करना and just see all the explanation which I have done in this video. It is very interesting chapter, demand. In the demand 3 things is important: price, quantity and demand. Without these 3 we cannot study this theory of demand. So in the next video we will just proceed to the next topic. So thank you class for today.